केसी कराइएगा तो हेयरिंग होगा तब ना कुछ खुल के आएगा भाई क्या हो रहा है, हटने से हटेगा कि बढ़ेगा कि लगेगा कि हम दोषी हैं, अपराधी हैं, कि हमको फांसी होने वाला है, क्या हो रहा है कुछ पते नहीं। कह रहा है कि ले आइए फिजिकली हमको देखना है और आप नहीं ला रहे हैं। सिक्योरिटी रीजन दिया जा रहा है। यहाँ मोदी जी आते हैं भाषण दे के चले जाते हैं सुरक्षित, अमित शाह आते हैं भाषण दे के चले जाते हैं, और मनीष जिसका कोई औकात नहीं है, एकदम मामूली है, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, उसके लिए लोग उनकी माँ रो रही है तो हमसे देखा नहीं जा रहा है तो हम धरना पे जाएंगे ही। हम 10 गो धरना और करेंगे, 10 गो प्रदर्शन और करेंगे। हम भी जेल में पहले पिछला साल रहे हैं, इसके पहले 10 महीना मनीष भाई जेल में रहे हैं, उसके पहले 28 दिन मनीष भाई जेल में रहे हैं। तो जेल से कौन, तमिलनाडु के किसी आदमी को आप बिहार में एनएसए लगा के दिखाइए ना, कितना हंगामा सरकार करता है। किसी महाराष्ट्र के आदमी को बिहार में एनएसए लगा के दिखाइए ना, उसको 24 साल जेल में रख दिया गया, और 24 साल बाद वो जेल से निकलते हैं और अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं। अभी अभी हमें चंदन उपाध्याय जी से मुलाकात हुआ है, और चंदन उपाध्याय जी से मुलाकात हुआ है, खास तौर से बात है कि हम उनको देखे हैं आज मनीष कश्यप के धरना स्थल पर। हम इनसे बात करेंगे कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा विरोधी आज कैसे बन गया सपोर्टर, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और कई भाई हमारे पास कॉल भी कर दिए हैं कि थोड़ा सा भैया चंदन जी का रिपोर्टिंग कीजिए कि जो विरोध कर रहा था आज सपोर्ट में कैसे है। तो चंदन जी सबसे पहले पी भारती न्यूज़ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के दर्शकों को। देखिए विरोध समर्थन कोई सब बड़ा चीज़, ये पारिवारिक मैटर था। जो आप विरोध भी देखे थे पहले, पब्लिक समझ नहीं पाता है, लोग समझता है कि फेमस होने के लिए विरोध करता है, गाली देता है या कुछ भी बोलता है। हाल फिलहाल में हम जेल से आए थे तो इसी बात का हमको दुख था कि जेल क्यों जाना पड़ता है जब हम समाज सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। आज मनीष भाई क्यों जेल में गया है, बिना कुछ किए, लोगों के वजह से। कभी मनीष भाई पे कोई केस ऐसा नहीं हुआ है जिसमें वो अकेले शामिल हो, हर केस में 10 आदमी 5 आदमी 10 आदमी पे, क्यों आप वैसा काम करेंगे। अगर हम विरोधी रहते तो मनीष का घर का लोग हमको नहीं बुलाता, या उनकी माँ हमसे नहीं मिलती नहीं जुलती, तो वो लोग भी जानता था कि कहीं ना कहीं जब परेशानी होता है तो मुँह से निकल ही जाता है। और जो जो चीज़ हम मना करते थे वही चीज़ आज हुआ है। हम कहते थे कि कोई भी ऐसा काम मत कीजिए, दूसरे की मुसीबत अपने सर मत लीजिए। आज उनकी माँ रो रही है तो हमसे देखा नहीं जा रहा है तो हम धरना पे जाएंगे ही। हम 10 गो धरना और करेंगे, 10 गो प्रदर्शन और करेंगे। हम लोग चुप थे इसीलिए कि एनएसए लगा है तो 3 महीना के लिए लगा है, हट जाएगा। चलो गलती वो नहीं किया है, हम मान लिए कि गलती चलो किया है, सरकार सज़ा जो देगा काट के निकल जाएंगे। 4 महीना हम भी जेल में पहले पिछला साल रहे हैं, इसके पहले 10 महीना मनीष भाई जेल में रहे हैं, उसके पहले 28 दिन मनीष भाई जेल में रहे हैं। तो जेल से कौन डरता है। अब बेवजह आप रखिएगा तो फिर दुख तो होगा ना, दुख तो परिवार को हो रहा है। तो विरोधी हम नहीं थे, हमारा बात मानना पड़ेगा मनीष को। निकलने के बाद भी ये चीज़ के लिए हम बोलेंगे, दूसरे का समस्या इतना मत इन्वॉल्व हो जाइए कि आपकी माँ, आपका दोस्त, आपका पिता समस्या में पड़ जाए। और चीज़ आपको बता रहे हैं, बेतिया कोर्ट में हाजिरी लगाने के बावजूद, हाजिरी पढ़ने के बावजूद भी तमिलनाडु से नहीं लाया जा रहा है। आप इस चीज़ को पहले समझिए। मनीष को कोई दिक्कत नहीं है, उसको दुनिया के किसी भी जेल में रखिएगा ना, 1 साल रखिए, 2 साल रखिए, 5 साल रखिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए उसकी माँ को टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी माँ को तकलीफ़ दिया जा रहा है। जो कि कितना भी मजबूत इंसान हो अपनी माँ के आंसुओं के आगे टूट जाता है। अब उनकी माँ रो रही है तो ये खौफ का माहौल इसीलिए बनाया जा रहा है कि मनीष आज नहीं तो कल निकलेगा तो दोबारा सरकार के खिलाफ कुछ ना बोले, किसी संस्था के खिलाफ ना बोले, अपने माँ के इन आंसुओं को वो याद करे। लेकिन ये सरकार गलत सोच रहा है। हम लोग बराबर माँ को समझाते हैं कि मत रोइए, लेकिन माँ का दिल है, समझता है क्या जी। माँ तो माँ होती है, हमारे समझाने से समझेगा नहीं समझेगा तब। तो यही चीज़ें हैं, इसीलिए यहाँ बेतिया में धरना प्रदर्शन किया गया है कि उनके माँ को लगे कि हाँ हमारा बेटा दूसरे की वजह से मुसीबत में पड़ गया है। तो उन लोगों का भी फर्ज बनता है कि हमारे बेटा के लिए समय दे रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहा है, बैठ रहा है, जा रहा है, माँ को समझा रहा है, बस इसीलिए। वो हम भी जानते हैं कि धरना से कोई छूटता नहीं है। चंदन जी, जैसे कि आप मनीष कश्यप फंसे हुए हैं, उनकी माँ आज धरना पर बैठी हुई है, भाई भी नौकरी छोड़ के अब पैरवी के लिए दर दर के ठोकरे खा रहा है, बेल कराने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक इस पे सरकार नहीं सुन रहा है और ना ही कोई प्रशासन सुन रहा है। शायद कोर्ट भी नहीं सुनता, लेकिन कोर्ट पे मैं उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि संविधान और कोर्ट से ही हमारे देश चलता है। रह गई बात कि आप भी बहुत लोगों को टॉर्चर किए हैं, बहुत लोगों को परेशान किए हैं रिपोर्टिंग करते हो, किसी के पास मोबाइल से, किसी के पास डायरेक्ट जाके
तो आपने टॉर्चर किया, आपके ऊपर केस होता तो यही हम लोग सबको, देखिए बहुत गौर वाली बात है कि हम सबको क्या धरना ही करना पड़ेगा। देखिए धरना वो मामला अलग है और ये मामला अलग है। धरना देखिए, धरना क्यों किया गया है, आप कोर्ट का बात नहीं मान रहे हैं। बेतिया कोर्ट कह रहा है कि ले आइए फिजिकली हमको देखना है और आप नहीं ला रहे हैं, तो धरना किस लिए किया जा रहा है? धरना से छूटता नहीं है, हम तो पहले ही बोले हैं, लेकिन धरना से ऊर्जा बना रहता है। अब उनकी माँ जब देखेंगी ना कि मेरे बेटे के लिए 10 गो आदमी सड़क पे है, तो एक समय का निवाला उनके अंदर जाएगा। ये एक जीने का तरीका है। आप मंदिर में जाते हैं, पता है भगवान आपको मिलेंगे, कुछ कहते हैं आपका मनोकामना पूरा करेंगे, ये बात वहाँ आपको कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। फिर भी आपको शांति होता है ना? बस सिंपल सा सवाल है, अपने आप को जीने का सहारा दिया जाता है कि हम लड़ रहे हैं, लोगों को लगेगा कि हम लड़ रहे हैं। कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो कानूनी लड़ाई कोई लड़ने नहीं दे रहा है। पेशी कराइएगा तो हेयरिंग होगा, तब ना कुछ खुल के आएगा भाई क्या हो रहा है, हटने से हटेगा कि बढ़ेगा, कि लगेगा कि हम दोषी हैं, अपराधी हैं, कि हमको फांसी होने वाला है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। सिक्योरिटी रीजन दिया जा रहा है। यहाँ मोदी जी आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं सुरक्षित, अमित शाह आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, और मनीष जिसका कोई औकात नहीं है, एकदम मामूली है, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, उसके लिए लोगों को फोर्स चाहिए। तो ये कितना बचकाना बात है। इस सरकार का नपुंसकता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसे केंद्र सरकार के बोला जाए या बिहार सरकार के बोला बिहार जाए? सरकार को बोला जाएगा, केंद्र सरकार इस क्या पता है। बिहार सरकार, तमिलनाडु के किसी आदमी को आप बिहार में एनएसए लगा के दिखाइए ना, कितना हंगामा सरकार करता है। किसी महाराष्ट्र के आदमी को बिहार में एनएसए लगा के दिखाइए ना, उसका सरकार कितना हस्तक्षेप करता है। और यहाँ के आदमी को एनएसए लगा दिया, यहाँ का सरकार चुपचाप बैठा हुआ है। यहाँ का सरकार को भी पता है कि आएगा, हमारे गलतियों को दिखाएगा, तो हमारा गला का फांस बना हुआ है, तो छूट जाएगा। हम भी पब्लिक से ही कहते हैं कि ज़्यादा उत्तेजित होने का ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को भी साथ आना पड़ा है। पुराना जितना मित्र थे सब कोई अपने काम धंधा में लगा था। मनीष भाई अपना न्यूज़ चैनल चला रहे थे, किसी को कोई मतलब नहीं था, चूँकि हम लोग स्वार्थी थोड़े हैं कि हम आपसे आपके सामने रोज़ आपसे मिलेंगे, रोज़ आपसे वीडियो बनाएंगे, फेमस थोड़े होना है। लेकिन जब मुसीबत पड़ा है तो सबको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत बड़ा मुसीबत का आभास हो रहा है। अब उनकी माँ को कुछ हो जाए बेटे के गम में, तो फिर हम लोगों से देखा जाएगा। इसीलिए ये संतावना के लिए हो रहा है, और सरकार को शर्म आना चाहिए कि एक माँ को बैठना पड़ रहा है। देखिए अदर सबसे पहले दुख की बात यह है कि बेतिया कोर्ट भेजा था 4 रोज के लिए। 4 रोज के लिए जब वहाँ पे गया, वहाँ के कोर्ट में फटकार भी लगा दिया जज साहब। ये आप भी देखे होंगे। धोखा से बुलाया जाता है किसी को, जैसे ना धोखा से आपको बुलाया जाता है, लालच दे के कि आपसे पूछताछ करना है, और उसके बाद वहाँ एनएसए लगा दिया गया। पहला दिन ही एनएसए लगा देते ना, जब एफआईआर दर्ज किए उसी समय एनएसए लगा देते। समस्या ही है कि आप बेतियाँ जेल में रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने शहर के हवा में रहेंगे तो लगेगा कि परिवार के पास हैं, और इसीलिए उनको दूर रखा गया है कि परिवार को तोड़ना है। मनीष तो टूटेगा ही नहीं, चाहे हम उनका कोई साथी कोई दोस्त, टूटने वाला ही नहीं है। आप 2 साल के बदले 20 साल रखिए ना, टूटेगा ही नहीं। तो परिवार को ढाल बनाया जाता है। एक नेल्सन मंडेला कहानी है, साउथ अफ्रीका में, उनको भी पॉपुलर चेहरा थे और बेवजह उनको 24 साल जेल में रख दिया गया, और 24 साल बाद वो जेल से निकलते हैं और अफ्रीका के राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये सब चीज़ें इतिहास में दर्ज है। जेल में रख के आप किसी का मनोबल नहीं तोड़ सकते हैं। अब किसी की माँ रोए गिड़गिड़ाए तो उसमें वो पीछे हट सकता है, और यही सरकार चाहता है। तो ये अभी हम चर्चा कर रहे थे मनीष कश्यप के ऊपर कि मनीष कश्यप कब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, धारणा से क्या लाभ होने वाला है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। काट दीजिए।